नमस्कार साथियों, आज मैं आप सभी के लिए हिंदी दिवस पर एक शानदार भाषण लेकर आई हूँ। लेकिन भाषण शुरू करने से पहले आप सभी से एक अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा। आदरणीय मुख्य अतिथिगण, शिक्षकों और मेरे सभी मित्रों को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। एक दिन ऐसा भी आएगा, हिंदी का परचम लहराएगा, इस राष्ट्रभाषा का हर ज्ञाता भारतवासी कहलाएगा। सबसे पहले आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज इस पावन अवसर पर अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर मिला। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 14 सितंबर का दिन ही हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी हमारे दिल की भाषा है, जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, संसद से लेकर सड़कों और साहित्य से लेकर सिनेमा तक हर जगह संवाद का सबसे बड़ा पुल बनकर सामने आती है। सोशल मीडिया और तकनीक के इस युग में भी हिंदी की नींव हिली नहीं है, बल्कि और ज़्यादा प्रखर होकर और निखर कर हिंदी सामने आती है। दरअसल हिंदी अपने आप में संपूर्ण है, अपने आप में गौरवमयी भाषा है। आज मुझे क्रांति पिता स्वामी दयानंद सरस्वती जी का एक कथन याद आ रहा है, भूल करना बुरा नहीं है, भूल करते रहना बुरा है। जाने अनजाने में मैं और आप भाषा के नाम पर बंटने की भूल करते चले आ रहे हैं। तो आइए जानते हैं ये भूल शुरू कहाँ से हुई, ये बंटवारा या यूं कहें ये षड्यंत्र शुरू कहाँ से हुआ, इसके पीछे नीति क्या थी या योजना क्या थी। तुम्हारी भाषा छोटी, मेरी बड़ी, यही एक वाक्य भाषा विवाद की जड़ है। भाषा केवल कम्युनिकेशन का माध्यम नहीं है। हर भाषा के तार उसकी संस्कृति, साहित्य और इतिहास से भी जुड़ते हैं। जैसे ही हमने किसी भाषा को छोटा कहा, उसके साथ जुड़ी हुई संस्कृति को छोटा कह दिया, साहित्य को छोटा कह दिया, इतिहास को छोटा कह दिया, और वो भाषा बोलने वाले इतिहास पुरुषों को, उस भाषा में जन्मी उन सभी विलक्षण प्रतिभाओं को छोटा कह दिया। यदि कोई हिंदी बोलता है, अवधी भी बोलता है, ये दोनों ही उसकी मातृभाषाएं हैं। आपने हिंदी अवधी पर कीचड़ उछाला तो उसके छींटे बाबा तुलसीदास पर भी पड़ते हैं, दिनकर व महादेवी वर्मा जी पर भी पड़ते हैं। यदि ब्रज भाषा को छोटा कह दिया तो आपने सूरदास, रसखान, केशव, घनानंद, बिहारी सभी को छोटा कह दिया। आपका उछाला हुआ कीचड़ इन सभी महान विभूतियों की कीर्ति को भी मैला करते हैं। हिंदी की तुलना में अंग्रेजी को श्रेष्ठ बताने वालों से मेरा निवेदन है कि हिंदी तेलुगु या हिंदी मराठी के नाम पर हमें मत बांटिए। 1952-53 में पोट्टी श्री रामलू एक बहुत बड़े गांधीवादी नेता थे। 1952 में उन्होंने तेलुगु भाषियों के लिए एक अलग राज्य बनाने को लेकर आमरण अनशन किया। अनशन के 56वें दिन उनकी मृत्यु हो गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू घबरा गए और उनको झुकना पड़ा। 1953 में भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश, और इसके बाद भाषा के ही नाम पर एक के बाद एक कई राज्य बनते चले गए, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मेघालय, त्रिपुरा इत्यादि। देश जितना भाषाओं के नाम पर बढ़ता जा रहा है, भाषाओं के बीच, समाज के बीच वैमनस्य और क्षेत्रवाद उतना ही बढ़ता जा रहा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी लिखते हैं, निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के, मिटत न हिय को सूल। अंग्रेजी पढ़ के जदप सब गुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन। हिंदी हिंदुस्तान की भाषा ही नहीं बल्कि हिंदुस्तानियों की पहचान है। आज के आधुनिक युग में हमें अंग्रेजी भाषा भी सीखना ज़रूरी है, लेकिन हमें अपनी मातृभाषा हिंदी को कभी नहीं भूलना चाहिए। हमें हिंदी है हम वतन है नारे का सदैव सम्मान करना चाहिए। इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर से हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उपयोगी लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा।